हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान शिखा इंग्लिश क्लासेस में। बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे कि एडवर्टीजमेंट कैसे लिखते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में सीबीएसई बोर्ड में 4 मार्क्स के रूप में ग्रामर के सेक्शन में पूछा जाता है। तो आइए सीखते हैं बड़े प्यार से, लेकिन उसके पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। तो शुरू किया जाए। आइए सीखते हैं बड़े प्यार से। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछले टॉपिक में हमने आपको नोटिस लिखना सिखाया था और आज उसी के क्रम में आगे चलते हैं एडवर्टीजमेंट। तो सबसे पहली चीज़ कि एडवर्टीजमेंट होते क्या है। एडवर्टीजमेंट इज ए सॉर्ट ऑफ पब्लिक नोटिस और अनाउंसमेंट मेड थ्रू पॉपुलर कम्युनिकेशन मीडियम लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविज़न, रेडियो etc। एडवर्टीजमेंट एक पब्लिक नोटिस होती है, एक टाइप से पब्लिक को अवेयर किया जाता है, बताया जाता है, सूचना दी जाती है न्यूज़पेपर के द्वारा, मैगजीन के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा या रेडियो के द्वारा। यही हमारे आज के ज़माने में कम्युनिकेशन मीडियम मतलब माध्यम है और इसी को हम लोग नोटिस कहते हैं। ठीक। और नोटिस जो होती है ये ऐसी होती है कि इमीडिएट अटेंशन ऑफ पब्लिक, ये पब्लिक के अटेंशन को अट्रैक्ट अपनी तरफ खींचती है, मतलब पब्लिक बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है। और इट इज़ यूज टू प्रमोट सेल और सर्विस, ये किसी भी सेल को, सर्विस को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ऐड करते हैं। ठीक। अब हमको एडवर्टाइजमेंट लिखते समय क्या चीज़ याद रखना चाहिए कि इट शुड बी सिंपल एंड टू द पॉइंट, कि सिंपल होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक। मतलब जिस चीज़ पे हमसे कहा गया लिखने के लिए वही बातें हम लिखें। दूसरा कि वर्डेड ब्यूटीफुल, अच्छे अच्छे शब्दों का यूज किया गया हो। कैची फ्रेजेज, इसमें जो फ्रेज यूज किए गए हो ऐसे हो जल्दी से हमको याद हो जाए, आसानी से हम जैसे आप अक्सर देखे होंगे, आपका ध्यान किधर है, ज्ञान शिखा इधर है, इस टाइप से। शुड नॉट बी टू लेंदी, एडवर्टीजमेंट बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। एडवर्टीजमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट और एक कमर्शियल एडवर्टीजमेंट। तो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट देखते हैं हम। आपने अक्सर पेपर वगैरह में देखा होगा कि आवश्यकता है, ठीक, वही होता है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। इसमें लिखा क्या जाता है, इसमें जो जिस पर हम लिखते हैं वो होती है सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, फॉर सेल, टू लेट, अकोमोडेशन, मिसिंग। सिचुएशन वैकेंट का मतलब होता है कि जैसे कोई मान लीजिए इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें किसी पोस्ट के लिए पोस्ट खाली है, वैकेंट है, उसको किसी आदमी की तलाश है, वो सिचुएशन वैकेंट हो गया। दूसरा कि हम मतलब कोई व्यक्ति है, वो कोई जॉब ढूंढ रहा है, ठीक है, तो जॉब के लिए उसके पास क्वालिफ़िकेशन है। अब वो ऐड करता है कि मेरे पास ये क्वालिफ़िकेशन है और किसी को अगर आवश्यकता है तो मैं वो जॉब करने के लिए उपलब्ध हूँ, उसको कहते हैं सिचुएशन वांटेड। फॉर सेल, कोई चीज़ बेचना हो, ठीक, कार बेचना हो या स्कूटर, गाड़ी, कुछ भी बेचना हो। टू लेट, आप कोई चीज़ घर वगैरह किराए पे देना चाहते हैं, अकोमोडेशन, घर से रिलेटेड। मिसिंग, कोई खो गया हो। इसके ऊपर जो लिखते हैं वो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में होता है। ठीक। इसमें से ज़्यादातर ये तीन ऊपर से ये बहुत वो है, ये ज़्यादा इसमें से एग्जाम में पूछते हैं। ठीक, पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। आगे देखते हैं। अब हम टिप्स कुछ बता देते हैं कि आप लिखिए तो इस चीज़ को आप केयर में रखिए कि 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका हेडिंग कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और इस नोटिस लिखते समय एक बात का ध्यान रखें कि फुल सेंटेंस यूज नहीं करते हम लोग। जैसे फुल सेंटेंस, आई डू नॉट गो टू मार्केट, ये फुल सेंटेंस है, इस तरह का सेंटेंस हम यूज नहीं करते हैं। ठीक। जो भी आप एडवर्टीजमेंट लिखेंगे उसमें आप अपना कंटेक्ट डिटेल देंगे कि अगर कोई आदमी पसंद है उसको तो आप कहाँ कांटेक्ट करेगा, और एडवर्टीजमेंट को आप लिख करके ऐसे बॉक्स में घेर देंगे। ठीक। उस और जितनी भी आप जानकारी दे रहे हैं कामा लगा लगा करके लिखेंगे। अब देखिए, पहला सिचुएशन वैकेंट पे लिखते हैं तो हमको कैसे लिखना चाहिए। सिचुएशन वैकेंट मतलब कोई संस्था है, इंस्टीट्यूट है, वो ढूंढ रहा है। तो स्टार्ट होगा
वांटेड या रिक्वायर्ड वर्ड से, मतलब स्टार्ट में या तो वांटेड लिखेंगे या तो रिक्वायर्ड लिखेंगे। ठीक, उसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम होना चाहिए, किस पोस्ट के लिए ढूंढ रहे हैं पोस्ट होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो होना चाहिए, उसकी एज क्या होनी चाहिए, सेक्स क्या हो, मेल फीमेल क्या ढूंढ रहे हैं, और प्रेफरेंस किसको, मतलब कि मेल को प्रेफरेंस मिलेगा, फीमेल को मिलेगा, सैलरी क्या देंगे, और डिटेल होना चाहिए। ठीक, कि आदमी कहाँ पे कांटेक्ट करेगा, लास्ट में होता है। ठीक, एग्जाम देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है। ठीक, लिखा है यू आर प्रिंसिपल ऑफ नेशनल पब्लिक स्कूल दिल्ली। आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपको टीजीटी मैथ के लिए टीचर की ज़रूरत है। अब आप एक एडवर्टीजमेंट लिखिए, 50 वर्ड से कम में हो और वो पेपर में पब्लिश किया जाएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सिचुएशन वैकेंट, कैपिटल लेटर। ठीक, उसके बाद स्टार्ट करेंगे तो पहले वांटेड रिक्वायर्ड दोनों में से कोई वर्ड लिखेंगे। देखिए क्या आपको चाहिए, टीजीटी मैथ चाहिए तो पोस्ट लिखे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, पीछे बताएं अभी। क्वालिफिकेशन देखिए ग्रेजुएट मैथमेटिक्स होना चाहिए। एज देखिए एज दिया हुआ है। ठीक, एटलीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस, कम से कम ये लिखा है 3 इयर्स एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको नहीं चाहिए छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वोमेन वुड बी प्रिफर्ड, महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी, अगर ये भी आपको नहीं लिखना है छोड़ दीजिए। सैलरी नेगोशिएबल, मतलब कि जब आप बातचीत होगी वहाँ पे सैलरी डिसाइड होगी। अप्लाई विथ कंप्लीट बायोडाटा, जो भी चाहते हैं बायोडाटा के साथ प्रिंसिपल को, नेशनल स्कूल दिल्ली के प्रिंसिपल को आप कांटेक्ट करिए। ये देखिए अपना डिटेल लास्ट में दिया हुआ है। ठीक, ये देखिए 3 इयर्स, ये जो ऊपर लिखा है वही लिख दिया कि यहाँ पे लिखा है। ठीक, आगे देखिए और आपको मैं एग्जाम देखिए, ये है यू आर राजेश सोनिया, आपका नाम राजेश या सोनिया कुछ भी हो सकता है, आप ग्रेजुएट हैं हिस्ट्री से, मेडिवल इंडिया में आपका स्पेशलाइजेशन है, और आप दिल्ली आगरा जयपुर में जो हिस्टोरिकल प्लेस है उसको आप बहुत अच्छे से जानकारी है उसके बारे में। अब आप एक टूरिस्ट गाइड की जॉब ढूंढ रहे हैं, अब आप एडवर्टाइजमेंट लिखिए। पीछे क्या था, ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ रही थी, अब आप ढूंढ रहे हैं, तो देखिए सिचुएशन वांटेड। ठीक, आप पहले हेडिंग डालेंगे कैपिटल में, ए यंग ग्रेजुएट इन हिस्ट्री, आप देखिए अपना क्वालिफिकेशन लिखे हैं। लुकिंग फॉर ए जॉब, आपको जॉब की तलाश है, टूरिस्ट गाइड की, वेल कामा लगा लगा के सब लिखना है, वेल एक्वेंटेड विथ हिस्टोरिकल प्लेस दिल्ली, जो क्वेश्चन में रहता है वही चीज़ यहाँ भी रहती है कि आपको दिल्ली आगरा जयपुर के हिस्टोरिकल प्लेस की जानकारी है। आप सैलरी एक्सपेक्ट क्या करते हैं 30,000 की, और देखिए आप अपना डिटेल दिए हैं। आगे देखते हैं, देखिए सेल के लिए अगर कोई चीज़ आप सेल करना चाहते हैं, ठीक, तो सेल करने के लिए आप स्टार्ट कर बेचें, अगर आपको बेचना है सेल करना है तो आप फॉर सेल या अवेलेबल लिखेंगे। खरीदने के लिए आप फॉर परचेज, खरीदना मतलब फॉर परचेज वांटेड से शुरू करेंगे। नीचे आगे देखिए यहाँ समझ में आएगा। देखिए फॉर सेल, अगर आप खरीदना या बेचना चाहते हैं तो देखिए स्टार्ट करेंगे फॉर सेल से अवेलेबल वांटेड, बेचना है तो फॉर सेल या अवेलेबल। ठीक, खरीदना है तो वांटेड, खरीदने के लिए वांटेड, बेचने के लिए फॉर सेल या अवेलेबल से शुरू करेंगे। जो चीज़ आप खरीदना बेचना चाहते हैं उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन, कैसी है, किस पोजीशन में है, टूटी है नहीं टूटी है, कलर कैसा है, सब आप बताएंगे। लास्ट में आप डिटेल अपना देंगे, एड्रेस। देखिए देखिए आप कार फॉर सेल, कार बेचना चाहते हैं तो आपने हेडिंग डाल दिया कार फॉर सेल। अब बोले हैं कि अगर आप बेचना है तो आप स्टार्ट करेंगे फॉर सेल अवेलेबल, दोनों में से चाहे जो लिखिए, एक ही लिखना है। मारुति स्विफ्ट डिजायर है, 2018 मॉडल की है, एक्सीलेंट कंडीशन में है, कलर ब्लू है, उसका स्क्रैचलेस है। द कार इज सेल्फ ड्राइवन, मतलब अपने चलाई गई है। गिव्स एवरेज, आपको 40 किलोमीटर का एवरेज देती है और 16 किलोमीटर चलाई गई है। और ऑल एसेसरीज इन इंटैक्ट, सारे जो भी उसमें सामान चाहिए सब कुछ उसमें मौजूद है। ठीक, और आप कितना उम्मीद करते हैं, कीमत कितनी है आप गाड़ी की, 2 लाख, बस हो गया कांटेक्ट।
आगे देखिए, देखिए अनुराग आपका नाम है, ये आपका एड्रेस है न्यू दिल्ली का, और आप एक घर है जो टू लेट माने किराए पे देना चाहते हैं, नया घर बना है उसका कुछ भाग आप देना चाहते हैं, अब एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो देखिए किराए पे देना है, टू लेट आपने हेडिंग डाला, अवेलेबल, अवेलेबल माने उपलब्ध है, ऑन रेंट किराए पर, ग्राउंड फ्लोर ऑफ न्यूली बिल्ट हाउस, मतलब कि एक नया घर बना है उसके ग्राउंड फ्लोर किराए के लिए उपलब्ध है। ठीक, कहाँ पर है? आवास विकास कॉलोनी में। ठीक, 3 बेडरूम्स विथ अटैच बाथ, 3 बेडरूम है जिसमें बाथरूम अटैच है, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, लार्ज किचन, बड़ा सा किचन है, फॉर कार पार्किंग फैसिलिटी भी है। ठीक, 24 आवर, देखिए सब कामा लगा के लिखा है, 24 आवर्स पावर वाटर सप्लाई। ठीक, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज प्रीफर्ड, अगर कोई सरकारी नौकरी वाला है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ये आपका एड्रेस है। ठीक, ये देखिए आप, योर ब्रदर हैज़ बीन मिसिंग, आपका भाई गायब हो गया है, अब आप एडवर्टीजमेंट लिख रहे हैं। ठीक, देखिए पानी बरस रहा है, देखिए मिसिंग, आपके भाई गायब हो गए हैं तो मिसिंग पर्सन, अब आप लिखेंगे मिसिंग ए बॉय, लड़का गायब हो गया है, लड़के का नाम, उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन कैसा है, उसकी उम्र देखिए, लंबाई लिखा है, कलर लिखा है। ठीक, उसने किस टाइप का वाइट शर्ट पहना है, ब्लू जीन्स, सब लिखा हुआ है, उसके माथे पर कटे का निशान है। ठीक, इन्फार्मर विल ड्यूली रिपोर्टेड, सूचना देने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। ये आपका वो है कॉन्टेक्ट, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, आप होमवर्क अच्छे से देख लीजिए। वीडियो को आप रोक दे रहा हूँ और आप रोक करके अच्छे से इसको आप लिख डालिए। आगे देखते हैं, एक और है, कोई आप देखिए, हाँ, यू वांट टू परचेज सेकेंड हैंड हीरो होंडा मोटर बाइक, आपको एक सेकेंड हैंड मोटर बाइक खरीदनी है, अब आप ऐड कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट, तो फॉर परचेज खरीदना है, फॉर परचेज, वांटेड ज़रूरत है, आवश्यकता है, सेकेंड हैंड हीरो होंडा बाइक की ज़रूरत है, मॉडल 2018-19 का होना चाहिए, एक्सीलेंट रनिंग कंडीशन में होनी चाहिए, एवरेज लगभग 40 किलोमीटर का होना चाहिए, कंप्लीट डॉक्यूमेंट उसके कागज़ सही होने चाहिए, टैक्स चुकाया गया हो, अब प्राइस 40,000 से ज़्यादा ना हो। ठीक, इंटरेस्टेड पार्टी में कॉन्टैक्ट, जो बेचना चाहें वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक, बस ऐसे ही है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। और बच्चों देखिए, कोई भी चीज़ सेल्फ स्टडी पे निर्भर करती है, आपको बता दिया गया, आप वीडियो को बार बार देखिए, उसको समझिए, उस नहीं है कोई प्रॉब्लम है तब आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए, आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक, नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन करेंगे आपको आंसर दिया जाएगा, और सेल्फ स्टडी करिए, वही एक उपाय है जिससे आदमी को सक्सेस मिलती है। ठीक, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों को ज्वाइन कराइए। ठीक, ऐसे ही फिर अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे, बड़े प्यार से सीखा जाएगा हम लोग। ओके बाय, तो हो गया, चलिए उम्मीद करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बड़े प्यार से। थैंक यू।